हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम ऑन नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज, आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबको पहले ही पता चल गया होगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दी गई हैं। बट अभी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग नोटिस पब्लिश कर दी गई हैं। ठीक है, और नोटिस में लास्ट डेट तो मेंशन है, बट एप्लीकेशन शुरू कब से होगी, फुलफिल होना, ये नहीं बताया गया है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को आपकी नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दी गई हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं जिससे कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, खास करके ऐसे लोग जो अदर स्टेट से आते हैं, जो यूपी से नहीं आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना था कि कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, अदर स्टेट वाले अलाउड हैं भी या नहीं। अगर आप अलाउड हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। उससे पहले अगर हम बात करें कि आपका लास्ट डेट क्या होने वाला है फॉर्म सबमिशन का, तो वो है 14 मई 2025। 14 मई से पहले आपको फॉर्म सबमिट कर देना है थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.kgmu.org। इसी वेबसाइट से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन कब से होने वाला है, शुरू कब से होने वाला है, तो गाइज वो अप्रैल में ही होगा, मे बी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, या फिर फर्स्ट वीक चल रहा है और सेकेंड वीक से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दी जाएंगी जो आप फुलफिल कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, लास्ट डेट की अगर बात करें तो 7 मई रखा गया है फी सबमिशन का। ठीक है, बट 14 मई तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी दे रखी गई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें मोड का, तो बिल्कुल ऑनलाइन मोड में ही आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरी जाएगी। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन के थ्रू कोई भी प्रिंटेड कॉपी या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर के नहीं भेज सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो भी इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑल, ठीक है, सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दे रखी गई हैं जो आपको एक एक करके पढ़ना है और समझना है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, वहाँ पे अपडेट्स देते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। गाइज, यहाँ पे 2 तरीके की वैकेंसीज रिलीज की गई हैं और दोनों मिला के 733 पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट रिलीज कर दिया गया है, बट एप्लीकेशन फॉर्म भरना बाकी है। बैकलॉग सीट्स है पहली। ठीक है, बैकलॉग रिक्रूटमेंट्स है जहाँ पे जनरल लोगों के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए और EWS के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है, तो बैकलॉग सीट का मतलब है कि जो लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी वहाँ पे जो सीट्स नहीं फुलफिल हो पाई थी जिस कैटेगरी वालों के लिए, उनके लिए ही यहाँ पे रखी गई हैं ये सीट। ठीक है, जिसमें OBC के लिए 4 सीट ही अवेलेबल हैं और SC के लिए 78 सीट्स हैं और ST के लिए 25। तो टोटल 107 सीट बचा हुआ है जो बैकलॉग सीट्स हैं। तो ये जो कैटेगरी है OBC SC ST, इनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, बिकॉज इनके लिए प्रीवियस में भी बची हुई वैकेंसी है और अभी जो फ्रेश वैकेंसी आई है वो भी है। ठीक है, तो दोनों तरीके की वैकेंसी है आप लोगों के लिए। जो लोग OBC SC ST से बिलोंग करते हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करने का। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें फ्रेश का, देख लीजिएगा, ये रहा आपकी जनरल रिक्रूटमेंट जो कि फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे OBC के लिए जगह है, 164 सीट्स हैं, SC के लिए 126 सीट्स हैं, ST के लिए 12 है, यूवर के लिए 264 है, EWS के 60 है। तो टोटल जो सीट्स होने वाला है वो है 626 सीट्स। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, चाहे वो बैकलॉग सीट्स की हो या फिर वो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए हो, वो चीज़ें यहाँ पे देख लीजिएगा। और यही ध्यान से समझने वाली चीज़ है जो कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान से समझना चाहिए। पहला जो क्वालिफिकेशन है दैट इज BSc ऑनर्स होनी चाहिए, फिर BSc नर्सिंग होनी चाहिए फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और या फिर पोस्ट बेसिक होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा, पोस्ट बेसिक होनी चाहिए, फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करें हम कि आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर हम स्टेट की यहाँ बात कर रहे हैं तो मान के चलिए ये यूपी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप यूपी में रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, तो हम यूपी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट के लोगों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, बट आप लोग जनरल, देख लीजिएगा यहाँ पे, आप लोग एज ए जनरल कैंडिडेट्स कंसीडर किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है गाइज, सबके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, जिन्हें पता ना हो आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाएगा। जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही इंक्लूडेड है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाएगा और एज ए जनरल कैंडिडेट्स ही ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए किसी अदर कास्ट के बेसिस पे किसी अदर कैटेगरी में सीट्स नहीं मिलेगा, आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करिएगा। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स मांगा गया है, जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन मांगी गई है वो है यूपी नर्सिंग काउंसिल। यूपी के जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहीं पे आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
ठीक है, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करनी होगी। जब भी आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आप यूपी नर्सिंग काउंसिल की ही रजिस्ट्रेशन वहाँ पे दिखाएंगे, अदर स्टेट अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि डिप्लोमा वालों के लिए, जो लोग जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हैं, जीएनएम है, उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, देखिएगा, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो उन लोगों के लिए भी एज सेम एज बीएससी वाला ही क्राइटेरिया है, उन लोगों के लिए भी यदि अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तो आपको यूपी नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यदि आपने जीएनएम कर रखा है तो आपके पास 2 साल का रजिस्ट्रेशन चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में एज पर नॉर्सेट। नॉर्सेट की भी वैकेंसीज में ऐसे ही बोला जाता है कि आपके मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस गेन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था, ये चीज़ें यहाँ पे नोट में दे रखी गई हैं जो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देख लीजिएगा, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस द उत्तर प्रदेश और इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इट मीन्स कि जितने लोग भी क्वालिफाई होंगे इस एग्जाम में, उस सारे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यूपी की नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन सबमिट करनी पड़ेंगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, या फिर यदि यूपी की नहीं है तो आपके आईएनसी होनी जरूरी है। ठीक है, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हो तब भी आप अलाउड हो जाओगे, या फिर अगर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जाते हो तो आपको आपके पास यूपी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2nd वीक से शुरू हो जाएगा, अप्रैल के 2nd वीक से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे गाइज। ठीक है, तो यही बेसिक सी जानकारी थी। बाकी चीज़ें हमने एक डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस हैं, क्या एग्जाम के पैटर्न्स हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।